Hi everyone, this is Mani, and today we are going to talk about a very important topic, that is blogging. So, abhi there's a lot of misconception regarding that blogging is dead or blogging is not the thing of today or it is a thing of the past decade, but ये बिल्कुल ही गलत है. And I'll tell you what in this whole video. Watch it till the end and you'll realize that I'm completely right and why I am right. So let's start with what's blogging if you are new to this genre and अगर आपको सीखना है और जानना है कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, ब्लॉगिंग से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं या फिर ब्लॉगिंग से क्या आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं लोगों पे या फिर आपका क्या एक इन्फ्लुएंस रहेगा, वो मैं आपको इस वीडियो में completely समझाऊंगी. So let's start from what is blogging. Blogging is basically owning a website. एक वेबसाइट होगा आपका जिस पे आप अपनी सारी चीज़ जो भी आपका नीश होगा उस पे आप लिख सकते हो. इट कैन बी स्पोर्ट्स, न्यूज़, फैशन, लाइफस्टाइल, एनीथिंग जो भी आपको पसंद आए आप उस पे लिख सकते हो. सो ये कहा जाता है कि लेट 2000s में और 2010 टू 18 में बहुत प्रोमिनेंट था. आफ्टर दैट जब सोशल मीडिया आया तो इसका रेलेवेंस ख़त्म हो गया. हाउएवर इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. ऐसा है कि इन आज के टाइम पे जब इतना एआई कंटेंट है, एनीवेयर यू राइट, आप कोई सीवी देखेंगे, आप कोई लेटर पढ़ेंगे या आप कोई डॉक्यूमेंट्री कुछ भी आप देखते हो, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी कॉपी पेस्टेड कि अगर कहीं पे कुछ लिखा है तो सबने चैट जीपीटी या फिर क्लॉड से ही कॉपी किया है. सो एट दैट टाइम व्हेन यू एक्चुअली हैव एन ओरिजिनलिटी एंड ऑथेंटिसिटी टू राइट अबाउट समथिंग, इट इज़ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एक्चुअली. इनफैक्ट गूगल बहुत सारे पॉलिसीज़ ला रहे हैं जिससे आप एआई कंटेंट को पीछे कर रहे हैं गूगल पे और ऑथेंटिक ओरिजिनल कंटेंट को आगे बढ़ा रहे हैं. सो अगर आपका गोल है कि आप लिखना पसंद करते हैं, आप हर चीज़ पे ओपिनियन रखते हैं, किसी चीज़ पे ओपिनियन रखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये शेयर करके उनको उनकी लाइफ बेहतर कर सकते हैं या उन्हें कुछ सिखा सकते हैं, सो इट्स अ एक्सट्रीमली गुड प्लेटफॉर्म राइट नाउ ऑल्सो. एंड लोगों को लगता है कि इनसे पैसा नहीं कमाया जा सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. वही तरीका है जैसे आप एडसेंस से कमा सकते हो या ब्रांड से कमा सकते हो. यू कैन अर्न एनी वेज. अब मैं आपको बता रही हूँ ब्लॉगिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड क्यों ये कम्प्लीटली गलत बात है कि वी आर इन अ थिंकिंग जोन दैट सोशल मीडिया के कारण रिटन कंटेंट की वैल्यू कम हो गई है. सी, आई विल नॉट डिसअग्री दैट पीपल लाइक टू वॉच मोर रैदर देन रीड, पर अलग अलग कम्युनिटी होती है. देयर आर मोर वॉचर्स, डेफिनेटली लोगों को देखना ज़्यादा पसंद है कंटेंट, पर जो लिखने वाले लोग हैं, जो लिखने और पढ़ने वाले लोग हैं, वो एक अलग कम्युनिटी या फिर एक कम्युनिटी इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बट एक अलग उनका कल्ट है. यू कैन से कल्ट फॉलोइंग उसकी डिफरेंट है. तो जो लोग पढ़ना आज भी पसंद करते हैं वो आज भी किताबें खरीदते हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं. तो ये एक बहुत गलत बात है. दैट ऑडियंस इज़ स्टिल देयर. वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ वो ऑडियंस कहीं नहीं गई है. जिन्हें पढ़ना था वो आज भी पढ़ रहे हैं. और अगर आपके पास एक्चुअली में कोई टैलेंट है तो यू मस्ट मेक योर वेबसाइट और अ ब्लॉग. हाउ यू कैन डू दैट मैं आपको अभी लेटर वीडियोज़ में बताऊंगी. हाउएवर मैंने सोचा है कि मैं इसे 3 पार्ट में रखूँगी. अभी मैं बेसिक्स एक्सप्लेन करूँगी एंड देन द नेक्स्ट पार्ट 2 पार्ट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू ब्लॉग. एंड मेरी एक्सपीरियंस क्या है, आई एम ब्लॉगिंग फॉर पास्ट 6 years एंड आई हैव 3 websites completely monetized and that is making me good money and I love writing, so it's very good. So as we discussed that blogging is definitely still relevant and actually it matters more now. See, ऐसा होता है जब where is supply is very less, then definitely the thing become automatically valuable. That's just the thing. So there are very few people that can actually write something that does not need an help from ChatGPT, Claude or any AI. So if you actually know how to write, or even if you don't know how to write but have a passion for something and want to share it with other people, blogging is still an amazing platform and it always will be. Okay,
having a website is a very good portfolio for yourself. So if once you generate a very cult audience for yourself, आप उससे further बहुत business भी कर सकते हो. अगर आपका कुछ एक्सपर्टीज़ है किसी चीज़ में एंड यू क्रिएट अ बिग फॉलोइंग वेयर दे ट्रस्ट यू नो मैटर वॉट, देन आप फर्दर अपना बिजनेस कहीं भी एक्सपैंड कर सकते हो उन चीज़ों में. मेक श्योर दैट इज़ ऑथेंटिक टू, एंड इट इज़ नॉट दैट हार्ड एज मच एज पीपल थिंक. आपको बनाने में एक बारी वो मेहनत लगेगी, पर आप उसको बहुत एक्सपोनेंशियली रीप करोगे. बिकॉज ऐसा नहीं है कि सी व्हेन यू मेक कंटेंट थ्रू वीडियो, इट्स देयर, पीपल सी यू, दे रिमेंबर यू, दे फॉलो यू. पर अगर आपकी कुछ ऐसी आर्टिकल्स है जो बहुत एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है, वो आपको बहुत एक्सपोनेंशियल बेनिफिट दे सकती है दैट यू डोंट नो. एसिमेट्रिक रिटर्न मिल सकता है अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो, या आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो बहुत अच्छी है. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कमांड होने की ज़रूरत है. आपने बेसिक लिखना है, बट आपने ऑथेंटिक, फैक्चुअल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव लिखना है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा. सो हाउ टू ब्लॉग. आपने सबसे पहले एक नीश डिसाइड करनी है कि किस टॉपिक पे आपको लिखना है. तो आप वो कैसे डिसाइड करोगे? फर्स्ट यू विल एनालाइज कि आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और किस चीज़ में आप अपने दोस्तों के सामने या फैमिली के सामने अच्छे से बोल पाते हो, या पीपल कम टू यू फॉर हेल्प ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक. तो आप वो चूज़ करोगे. वो स्पोर्ट्स हो सकता है, फैशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, योगा हो सकता है, एनीथिंग. और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत वास्ट टॉपिक ले लो, जैसे कम्प्लीटली फैशन ले लो या स्पोर्ट्स ले लो. आप कुछ सब टॉपिक्स, नीश जिसे बोलते हैं, आप ले सकते हो. लाइक आपको स्पोर्ट्स पे लिखना है तो आप बस फुटबॉल पे लिखो, क्रिकेट पे लिखो, बैडमिंटन पे लिखो. और आपने फैशन पे बारे में बात करना है तो आप इंडियन फैशन करो, या फैशन वीक करो, या अवनगार्ड करो. एनीथिंग यू कैन राइट. ओके, आपने एक नीश चुननी है और आपको उसके बारे में एवरी डिटेल्स आउट देयर वो अपने वेबसाइट पे डाल देनी है. दैट्स इट, एंड दिस विल गिव यू एक्सपोनेंशियल बेनिफिट्स. सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू डिसाइड द नीश. आपने नीश डिसाइड कर लेना है. उसके बाद आपने सबसे पहले एक डोमेन नेम खरीदना है. डोमेन नेम इज़ बेसिकली द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट. जो भी रहेगा, लाइक facebook.com, google.com, ये एक वेबसाइट का एड्रेस होता है, दैट इज़ डोमेन नेम. सो आपको वो लेना है. एंड देन आपको एक वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म लेना है, जो कि देर आर वेरियस लाइक ब्लू होस्ट और होस्टिंगर. मैं पर्सनली आपको ब्लू होस्ट रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैं वही यूज़ कर रही हूँ, एंड दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट. उसकी सर्विस बहुत अच्छी है, आपका कस्टमर सर्विस उसकी बहुत अच्छी है. आप कभी भी कंप्लेन करोगे, कभी भी रीच आउट करोगे, दे आर गोना हेल्प यू, दे आर गोना ऑलवेज बी देयर फॉर यू. सो आप वो करोगे. एंड देन आफ्टर दैट आप थोड़ी कीवर्ड रिसर्च करोगे. आप देखोगे कि उस जो भी आपने नीश चुनी है उस पे लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा क्या इंटरेस्ट है, क्या सर्च कर रहे हैं. तो आप सबसे पहले उन टॉपिक्स पे ब्लॉग बनाओगे. एंड आपने 20 मतलब मिनिमम आपने 20 बनाने हैं. बहुत अच्छा आपका 2000 वर्ड्स का होना चाहिए. उसमें आप पिक्चर्स इंक्लूड करोगे, कीवर्ड डालोगे, प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करोगे, थोड़ा एसईओ आप देख लोगे. तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन डेप्थ बताऊँगी. अभी मैं आपको लाइक वेरी लाइटली समझा दे रही हूँ कि ये आपने करना है. एंड देन आफ्टर 20 ब्लॉग्स आप अपने एडसेंस से मोनेटाइज करो उसको. आई एम 100% श्योर आप हो जाएगा अगर आप काम अच्छे से करोगे, अपना ऑनेस्टली करोगे, एंड योर आर्टिकल इज़ डेफिनेटली गुड. तो आपका इतने में ही मोनेटाइज हो जाएगा. और आप एक वीक में 2 से 3 आर्टिकल पोस्ट करना, थोड़ा टाइम लेके करना. दैन अदरवाइज़ ये बहुत अननेचुरल लगता है कि आप एक दिन में इतने सारे ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो. सो वो आपने वीक में 2 से 3 बार करना है. वो आप करके देखो, एंड देन इट विल बी स्मूथ, वेरी स्मूथ. वंस यू हैव सेटअप दिस, एंड देन आपको हर वीक 2 से 3 आर्टिकल पब्लिश करने हैं, देन यू आर गुड टू गो. आपने उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है. आपने रिसर्च करना है. फिर आप बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स पे भी लिख सकते हो जिसको आपको लिखना है. आई मीन सर्च जो लोग करते हैं वो तो डेफिनेटली आप लिखोगे, बट देयर सम टॉपिक्स दैट यू वांट टू ब्रिंग लाइट टू, आप वैसी चीज़ें भी लिख सकते हो. सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड. सो दीज वेयर द बेसिक थिंग्स दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट ब्लॉगिंग. मैं आपको ये नेक्स्ट और फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट इलेबोरेट वे में, बिकॉज ये बहुत डाइवर्स टॉपिक है, सो मैं एक वीडियो में इसको सम अप नहीं कर सकती थी. सो यू कैन वॉच अदर 2 वीडियोज़ ऑल्सो विच आई एम गोइंग टू पोस्ट. उसमें आप समझ सकते हो, सीख सकते हो हाउ टू ब्लॉग. मैं काफ़ी बिगिनर्स लेवल पे समझाऊंगी, सो दैट इट्स नॉट टफ फॉर यू एट ऑल.
टू स्टार्ट योर ओन ब्लॉगिंग चैनल. एंड मेरा ये मानना है कि व्हेन यू हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एक्सप्रेस व्हाट यू थिंक इज़ द बिगेस्ट थिंग. मुझे ऐसा लगता है कि communicating what you think and what things you have opinion about is a very what to say, very good quality, very good टैलेंट फॉर समबडी. सो आप उसको डेफिनेटली ट्राई करो. इवन इफ़ यू डोंट नो हाउ टू राइट, आप थोड़ा बहुत सीख लो. अगर आपको कुछ हेल्प ऐसी डिमांड रहेगी तो मैं खुद वीडियो बना दूंगी. तो आप लिखना सीखो. अगर आपके पास नॉलेज है तो आप डेफिनेटली इसको शुरू करो. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, जैसा मैंने कहा कि कमांड होने की ज़रूरत है. सिंपल इंग्लिश, बट और आप हिंदी में भी बना सकते हो. देयर इज़ नो डिफरेंस देयर. आपकी हिंदी की भी ऑडियंस बहुत है, तो आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हो. एंड गो थ्रू इट. एंड इफ़ यू वांटेड टू स्टार्ट अ ब्लॉगिंग चैनल, दिस इज़ योर साइन. डोंट लिसन टू ऑल दिस फसाड. जब चीज़ें वर्क करनी होती है वो कर जाती है. देयर इज़ डिमांड फॉर एवरीथिंग इफ़ ओनली यू आर सूटेबल फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग. अगर आप अच्छे से काम करते हो, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स, मनी and everything that you're looking for. So subscribe to my channel and like this video, and hope to see you in the next video also. Bye bye.